अगला क्वेश्चन जो है, एक बेलनाकार बर्तन, अब ये क्या है, तो ये ऑब्वियस है कि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। क्षेत्रमिति में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बेलनाकार बर्तन के आधार के परिधि दिया हुआ है। अगर हम लोग बेलनाकार की आकृति का बात करते हैं तो बेलनाकार की आकृति जो सिलिंड्रिकल आकृति का होता है, कुछ इस प्रकार का इसका आकृति देखने को मिलता है। आधार हम लोग किसको बोलते हैं, आधार ये नीचे वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार का जो बनावट होता है कैसा होता है, तो वृत्ताकार बनावट होता है, जिसका परिधि यहाँ पे दिया हुआ है। और सबको पता होना चाहिए कि वृत्त के जो परिधि होता है 2πr होता है, जो कि 154 यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अगर पाई का मान 22/7 रख देते हैं, यहाँ से पहले आर निकाल लेते हैं। जो कटने वाला जल्दी काटेंगे, 11 से ये कटेगा 11 दूना के, और 11 से ये कटेगा 11 का 14 बार में, 2 से ये कटेगा 7 मतलब, अब तो कटेगा नहीं। 7 इधर से भाग में जाए तो गुना में जाएगा 7 7 49, और 2 इधर बचा हुआ है तो 49 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया मेरा त्रिज्या। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो दिया हुआ था किसमें दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, ये त्रिज्या जो है किसमें, सेंटीमीटर में। लेकिन जो ऊंचाई दिया हुआ है बेलन का, जो ऊंचाई दिया हुआ है सिलेंडर का, हाइट दिया हुआ किसमें दिया है, mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो ऊंचाई अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ मीटर होगा, तो 100 से गुना हो जाएगा। हाँ, तो कितना बच जाएगा, 10 से भाग करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे जो चीज बोला है। बोला क्या है कि आयतन निकालना, बोला है कि उसमें कितना पानी अटेगा। पानी अटेगा मतलब क्या है कि उसमें कितना आयतन है उतना ही पानी अटेगा ना सिलेंडर में, तो कितना पानी अटेगा तो उसका आयतन बताना है। और आयतन जब बताना ही है तो आयतन का फॉर्मूला पता होगा, कितना होता है, πr² h होता है बेलन का। पाई का मान दिया हुआ है 22/7, आर का मान 49/2 है, स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है मतलब कितना बार लिखेंगे, ऊंचाई यहाँ पे निकल चुका है कितना, 49/10। अब देखो कैलकुलेशन देखेंगे, और बोला है ये भी साफ साफ बोला है कि दशमलव के 3 अंक तक क्या करना है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ से अगर बच्चे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो अब उनका क्या हाल होने वाला है सभी को पता है। कितना हो पर बच्चे तेज तरार क्यों नहीं हो, अगर ये गुन्ना करना शुरू करेंगे और गुन्ना करके सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको 1 मिनट ज्यादा ओवरलैप करने लगेगा। 2 से 3 मिनट अगर समय लगा देते हैं इस क्वेश्चन में तो आप बेवकूफ है, सीधा सीधे हम बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा कम समय में कर ले और ज्यादा कम समय में कर ले, तो आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से कुछ चीजें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो ये 7 से कट जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे ये कट जाएगा 11 से, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब इसमें कोई भी कटने वाला नहीं है। ऊपर में भी 49 7 11 इतना बड़ा गुना करना है, फिर नीचे में भी उतना गुना करना है, फिर इसको भाग भी करना है। अब दिमाग लगाए तो क्या लगाए, दिमाग लगाए तो क्या लगाए कि हम यहाँ से कैलकुलेशन को फास्ट करके, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है उस बात को ध्यान। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें आपको ज्यादा गुना करना पड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई तरीका जरूर उसमें अप्लाई होगा। अब क्या तरीका अप्लाई होगा, ऑप्शन को देखा जाए तो सब ऑप्शन जो है, सब ऑप्शन में थोड़ा सा ज्यादा का अंतर दिख रहा है। सब ऑप्शन में क्या दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा का अंतर दिख रहा है। अब इसलिए ज्यादा का जब अंतर दिख रहा है, अब ऊपर में बहुत ज्यादा भी दिख रहा है, इसलिए इतना छोटा छोटा आंसर भी नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सबका अप्रोक्सीमेट मान लेंगे। क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट मान, लगभग मान हम लोग ले लेंगे। 11 को क्या बना लेते हैं 10, 7 को बना लेते हैं 8, 49 को बना लेते हैं 50/2, यहाँ पर ये 50/10। अब देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा हम क्या किए, अप्रोक्सीमेट मान ले लिए, लगभग मान ले लिए, तो 10 से 10 गया, ये 2 से 4 मरते। आप साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 5 × 5 = 25, अब 25 चौका 100, तो 100 आ गया। उसके पहले 2 जीरो और है, 2 जीरो क्या है, और है। ये इतना क्या आया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। हमको किसमें बोला है आंसर निकालने के, लीटर में। और लीटर में आंसर निकालने का मतलब क्या है, इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और जैसे ही 1000 से भाग करते 3 जीरो उड़ गया, बचा क्या, 10 लीटर बच गया।
मतलब आपको दिख रहा होगा कि 10 लीटर के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा और वो कौन सा होगा, तो आपको ऑप्शन ए नजर आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? अगर इस प्रकार क्वेश्चन को हम गुना करने चले कि इसको गुना करें, फिर इसमें 7 से गुना करें, फिर 11 से गुना करें, फिर इसको 2 से भाग करें, ये इस प्रकार जब क्वेश्चन इस तरह से आप बनाइएगा तो ऑब्वियस है उसके बाद दशमलव के 3 अंक तक भी निकालना था, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कितना समय उसमें लगने वाला था। इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपका एक कंडीशन यहाँ पर दिखना चाहिए कि सारे ऑप्शन में कुछ ज्यादा का डिफरेंस दिखना चाहिए। अगर बहुत कम का डिफरेंस दिखने लगे तो फिर आप अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस क्वेश्चन में भी कोई ना कोई जरूर ट्रिक होगा जिससे आप सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन दिया ही इसलिए जाता है कि बच्चे ज्यादा ज्यादा क्या हो, कंफ्यूज हो। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।